श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में एक संकेत है, बड़ा सूक्ष्म है लेकिन बहुत ही ध्यान देने योग्य। जब अनुसुईया जी ने दिव्य अंगराग, दिव्य वस्त्र, दिव्य माला और आभूषण देने का आग्रह किया तो उस समय श्री जानकी जी ने अपने प्राण जीवन धन श्री रघुनाथ जी की ओर देखा। मेरे स्वामी का रुख क्या है, मैं ग्रहण करूं या न करूं। तो वहां प्रभु ने कहा है कि ये महासती अपने हाथ से तुम्हारा श्रृंगार करेंगी, तुम्हें यह वस्तुएं प्रदान करेंगी। हे वैदेही, ये तुम्हारा परम सौभाग्य है, तुम इसे स्वीकार करो। आप लोग कहेंगे आप कहना क्या चाहते हैं। अब देखिए, वनवास की परिस्थिति है और एक ऋषि के आश्रम में भगवान है और ऋषि पत्नी उन्हें दे रही है। तो किशोरी जी को लेने में क्या हानि है। आप किसी मठ मंदिर में, आश्रम में जाएं और वहां के कोई महात्मा आपको प्रसाद दें तो उसमें किसी से पूछने की क्या आवश्यकता पड़ गई। लेने में क्या हानि है। कोई हानि है लेने में? कोई हानि नहीं, लिया जा सकता है। पर धर्मस्य तत्वम निहितं गुहायाम, धर्म का तत्व जो है वो गुहा में छिपा हुआ है, कंदरा में छिपा हुआ है। इसका आशय है पातिव्रत धर्म इतना सूक्ष्म है कि पतिव्रता अपने पति की अनन्या होती है। उसकी आज्ञा के बिना, उसके रुख के बिना यदि वह अपने जेठ से, अपने देवर से, अरे कहाँ तक कहें अपने सास ससुर से भी पति के रुख के विरुद्ध यदि कुछ प्राप्त करती है या लेने की इच्छा करती है तो वह अपने धर्म से विचलित मानी जाएगी। उसका सर्वस्व पति ही है, उसे चाहिए तो पति से ही चाहिए और किसी से कुछ नहीं चाहिए। और पातिव्रत धर्म और वैष्णव धर्म यह दोनों दो नहीं है, एक ही। ऐसे ही भगवत शरणागत भक्त को कुछ भी चाहिए तो भगवान से चाहिए और किसी से कुछ नहीं चाहिए। कथा दक्षिण भारत की है पर हम उसको उद्धृत कर रहे हैं भैया जी। दक्षिण भारत के दक्षिण के ग्रंथों में ये कथा है। हमने रंगमंदिर वाले स्वामी जी के मुखारविंद से ये कथा सुनी। दक्षिण के कोई महान संत थे, श्री रामानुज संप्रदाय की परंपरा के। वे निरंतर अष्टाक्षर मूल मंत्र नारायण मंत्र का, महामंत्र का अनुसंधान करते रहते थे, निरंतर उसी में डूबे रहते थे। उनको शरीर संसार की सुधि क्षणार्ध के लिए भी नहीं होती थी, वे निरंतर उसी में डूबे रहते थे। बड़े उच्च कोटि के भक्त थे, सिद्ध कोटि के भक्त थे। तो भगवान शिव पार्वती वहां से जा रहे थे और वो महात्मा क्या कर रहे थे, वो बड़े अकिंचन भाव से रहते थे। न किसी से कुछ मांगना, न किसी से कुछ लेना। अकस्मात कुछ मिल जाए तो उसी से निर्वाह कर लेना। तो उनकी फटी पुरानी गूदड़ी थी, वो कई जगह से फट गई थी, उसी को सुई धागा से सिल रहे थे।
और भीतर भीतर भगवान का स्मरण कर रहे थे। तो पार्वती जी ने कहा शंकर जी से कि देखो भगवान, ये कितने निष्काम महात्मा हैं, कितने बेचारे अकिंचन हैं, कुछ भी नहीं है, न रहने को है, न खाने को है, और न पहनने को है, और ये कुछ चाहते भी नहीं है। तो आप तो विश्वनाथ हैं, आपको दया नहीं आती इन पर, आप कुछ इन्हें वरदान दे दीजिए। तो शंकर जी हंसने लगे, बोले वरदान तो हम देते हैं, आशुतोष हैं, और वरदान देने में हम कभी कंजूसी नहीं करते, ये बात भी सही है। लेकिन आवश्यकता जिसे वरदान की होगी उसे न दिया जाएगा। ये चाहते ही नहीं है तो हम क्या दें। ये तो पतिव्रता स्त्री की भांति इन्होंने अपना तन मन प्राण सर्वस्व श्री नारायण के चरणों में अर्पित कर दिया है। इनको किसी देवतांतर से कुछ चाहिए ही नहीं। तो जब चाहिए ही नहीं तो हम जबरदस्ती क्या दें। और देवी तुम्हें पता नहीं है, हमसे तुमसे तो उनको कुछ चाहिए नहीं, ये निरंतर जिनका भजन करते उनसे भी इनको कुछ नहीं चाहिए। क्योंकि जिनको कबहू न चाहिए कछु, तुम सन सहज सने। जिनको कुछ चाहिए होगा तो जिस वस्तु व्यक्ति पदार्थ की अभिलाषा उसके मन में होगी, उनका प्रेम उससे होगा। आपसे प्रेम क्यों होने लगा। सहज स्नेह उसी का होगा जाको कबहू न चाहिए कछु। बसहु निरंतर तासु उर, सोराउर निज गे। पार्वती जी नहीं मानी। बोली नहीं नहीं, आप तो इनको दर्शन भी दीजिए, अब कुछ न कुछ जरूर दे दीजिए। तो पार्वती जी के आग्रह से भगवान शिव पार्वती जी के सहित प्रकट हुए, और वो ऐसे भगवत स्मरण में तन्मय थे कि प्रकट भगवान की ओर भी उन्होंने नहीं देखा। वो तो अपने सुई धागा से फटी पुरानी गुदड़ी सिलते रहे। तो भगवान ने कहा जय श्रीमन नारायण। तो नारायण नाम सुनकर उन्होंने देखा, प्रणाम किया, कहा देखो हम बहुत प्रसन्न होकर तुमको दर्शन देने आए हैं, हमसे कुछ मांग लो। तो उन्होंने कहा कि हमको कुछ नहीं चाहिए, कि नहीं हमारा दर्शन अमोघ है। बोले आपका दर्शन तो अमोघ है, लेकिन हमने तो आपके दर्शन की कामना की नहीं। आपने अपनी ओर से अनुग्रह करके तो भगवान बोले हमारा दर्शन मोघ हो जाएगा। अमोघ दर्शन है, कुछ नहीं लोगे तो हमारा दर्शन की महिमा घट जाएगी। इसलिए हमारी दर्शन की महिमा बनी रहे, इसलिए ले लो। तब उन्होंने कहा कि हमारी बुद्धि श्री हरि के चरण कमलों का कभी त्याग न करे। हमारी बुद्धि निरंतर निष्काम भाव से भगवान के चरण कमलों में लगी रहे। भोले बाबा बोले वो तो लगी हुई है,
तो जो लगी हुई है उसको और क्या लगाना, वो तो लगी, सहज लगी है, और कुछ मांग लो। तब आप बड़ी चिंता में पड़ गए कि क्या मांगे। तो हंसकर बोले कि हम गुदड़ी सिल रहे हैं तो हमारा धागा सुई के पीछे चलता रहे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। अब आप बताइए, धागा तो सुई के पीछे ही चलता कि नहीं चलता? और हम सुई से गुदड़ी सिल रहे हैं, धागा हमारा ठीक से चलता रहे। भगवान शंकर हंसे और अंतर्धान हो गए। निष्काम था, क्या कहें, कुछ नहीं चाहिए। पतिव्रता नारी को जो कुछ चाहिए अपने पति से चाहिए, किसी से कुछ नहीं चाहिए। यदि चाहती है तो वह अपने धर्म से कुछ नीचे आ गई। भगवान की सहमति हुई, सम्मति हुई, तब श्री किशोरी जी ने उसे स्वीकार किया। यह हम सबके लिए संदेश है कि हम जो कुछ चाहें वो भगवान से ही चाहें और किसी से कुछ भी न चाहें। विनय पत्रिका इसका एक अनुपम अद्भुत उदाहरण है। गोस्वामी जी भैरव जी की भी बड़ी सुंदर स्तुति करते हैं, भगवती की स्तुति करते हैं, गणपति की स्तुति करते हैं, सूर्य भगवान की स्तुति करते हैं, सबका स्तवन करते हैं, लेकिन अंत में पतिव्रता की तरह श्री राम चरण कमल में अनुराग ही मांगते हैं, दूसरा कुछ भी नहीं मांगते। तो पातिव्रत धर्म और वैष्णव धर्म एक ही, अलग नहीं। दिव्य बसन भूषण पहिराए, जे नित नूतन अमल सुहाए, जे नित नूतन अमल सुहाए। वाल्मीकि रामायण के श्लोक बड़े प्यारे हैं। अनुसुईया जी कह रही हैं, इदं दिव्यंबरं माल्यं वस्त्रमाभरणानि च अंगरागञ्च वैदेही महार्हमनुलेपनम् मया दत्तमिदं सीते तव गात्राणि शोभयेत् अनुरूपमसंक्लिष्टं नित्यमेव भविष्यति। हे वैदेही, यह दिव्य हार, यह दिव्य वस्त्र, यह दिव्य आभूषण, अंगराग, अनुलेपन, ये सब वस्तुएं मैं तुम्हें प्रदान कर रही हूं। ये वस्तुएं तुम्हारे द्वारा उपयोग में लाई जाने पर भी सर्वथा निर्दोष बनी रहेंगी, नित्य नूतन, नित्य अमल विमल बनी रहेंगी। इनसे आपके श्रीअंग की शोभा होगी और आपका स्वरूप, आपका रूप कभी किसी भी अवस्था में धर्षित नहीं होगा। अध्यात्म रामायण में लिखा है कि श्री जानकी जी को 2 कुंडल भी दी, दिव्य कुंडल। ऐसे तो आभूषण में कुंडल आ ही गए, लेकिन पृथक रूप से लिखा है कि विश्वकर्मा जी के द्वारा निर्मित और श्री अनुसुईया जी को प्रदत्त 2 दिव्य कुंडल भी अनुसुईया जी ने प्रदान किए, 2 वस्त्र, 2 साड़ी प्रदान की और एक दिव्य अंगलेप, अंगराग प्रदान किया।
और कहा कि इस अंगराग का तुम जब अपने शरीर पर लेपन करोगी तो शोभा कभी तुम्हारा त्याग नहीं करेगी। यद्यपि भगवती पराम्बा जगत जननी श्री जानकी जी को इसकी आवश्यकता नहीं है, लेकिन वस्तुतः ऋषि महर्षि ऋषि पत्नियां अपने तपशक्ति से अर्जित यह दिव्य वस्तुएं भगवान को प्रदान करके, भगवती को प्रदान करके और अपने तप को, अपने साधन को सफल हो गया ऐसा स्वीकार करते। दिव्ये ददौ कुंडले द्वे निर्मिते विश्वकर्मणा दुकूले द्वे ददौ तस्यै निर्मले भक्ति संयुता। हाँ, हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं। जगत गुरु रामानंदाचार्य श्रीमद स्वामी वल्लभाचार्य जी महाराज पधारे हैं। आप अभ्युत्थान पूर्वक उनका आदर करें। श्री राम जय 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 राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय 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 राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री 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 राम जय राम। श्री सीताराम जी महाराज की जय। हम लोग कितने भाग्यशाली हैं। आज पूज्य जगत गुरु जी के मंगलमय दर्शन से हम सब धन्य हुए। हम दंडवत प्रणाम निवेदन करते हैं। यहाँ श्री अनुसुईया जी ने श्री जानकी जी के ब्याज से संसार की समस्त स्त्रियों को पातिव्रत धर्म का बहुत सुंदर उपदेश दिया है। सभी लोग बैठ जाएं, सामने वाले सभी बैठ जाएं। वस्तुतः इस उपदेश की श्री जानकी जी को पृथकतया उपदेश करने की कोई आवश्यकता नहीं है, पर उनके माध्यम से हम सबको यह दिव्य उपदेश अनुसूया प्रदान कर रही है। मातु पिता भ्राता हितकारी मित प्रद सब सुनु राजकुमारी। अमित दानी भरता बेदेही अधम सुनारी जो सेवनते। हे राजकुमारी, माता पिता भाई ये सब हितैषी हैं, इसमें कोई संदेह नहीं।
ये हित का चिंतन करते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है, किंतु इनके द्वारा सुख प्रदान की सीमा सुनिश्चित है, सीमित है। ये सुख देते हैं, ये हित चिंतन करते हैं, पर इनके सुख देने की एक सीमा है। इससे अधिक ये सुख नहीं दे सकते। किंतु पति के द्वारा अमित सुख प्राप्त होता है। अब एक विचार है, कि सुख की अवधि क्या है। तो सुख की अवधि का निरूपण शास्त्रों में किया गया है। राजा का सुख कितना है, देवताओं का सुख कितना है, देवराज इंद्र का सुख कितना है, प्रजापतियों का सुख कितना है, मनुओं का सुख कितना है, प्रजापतियों का सुख कितना है, और प्रजापतियों में सबसे श्रेष्ठ महादेव जी का सुख कितना है, और महादेव जी से भी ब्रह्मा जी का सुख कितना है, और ब्रह्मा जी को जो सुख है उससे अनंतानंत गुणित सुख ब्रह्मानंद में रमण करने वाले महात्माओं को। और इसके आगे यदि हम कहें तो ब्रह्मानंद में रमण करने वाले महात्मा भी जिसकी चाह करते हैं, इच्छा करते हैं, वो है भगवत विरह का सुख। इसे विरहानंद को ब्रह्मानंद से भी उत्कृष्ट माना है।